ડિંડોલીની સાંઈ વિલા રેસિડેન્સી ખાતે શ્રી રામ કથાનું આયોજન. રવિવારે ભવ્ય શોભાયાત્રા સાથે થશે કથાનો પ્રારંભ. 24 મે મહાપ્રસાદીનું આયોજન. સુરત નવરાત્રિના પવિત્ર અવસર પર ડિંડોલી કરાડવા રોડ ખાતે સાંઈ વિલા રેસિડેન્સી ખાતે ભવ્ય શ્રી રામ કથાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું, જેમાં શ્રી લક્ષ્મી પન્નન પરમ પૂજ્ય શ્રી જીયર સ્વામીના કૃપાપાત્ર શિષ્ય કથાવાચક વિજય કૌશિકજી મહારાજના મુખારવિંદથી રામકથાની રસધાર આવે છે. સાંઈ વિલા રેસિડેન્સી પરિવાર દ્વારા આયોજિત રામકથાનો પ્રારંભ રવિવારથી થશે. 23 મીએ કથાનું સમાપન થશે. રવિવારે સવારે ભવ્ય શોભાયાત્રા નીકળશે. 24 ઓક્ટોબરના રોજ બપોરે 12 થી 3 વાગ્યા સુધી મહાપ્રસાદીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું. સાંઈ વિલા રેસિડેન્સી પરિવાર તરફથી સર્વભાવી ભક્તોને કથાના શ્રવણ માટે હાર્दिक आमंत्रण पाठवવામાં આવે છે. जी, आपका नाम? जय श्री राम, राकेश दुबे। इस कथा के बारे में महाराज जी के साथ पिछली बार आए थे, चर्चा हो रहा था कि ये कथा कहीं हाउसिंग में हो, काशी विश्वनाथ मंदिर पे या और कहीं हो। तो रात को मैं आया तो विचार आया कि अभी सोमेश्वर महादेव का जो है प्राण प्रतिष्ठा इसी शिवरात्रि को हुआ है और एक साल के अंदर अगर अपने राम की कथा सुनाते हैं भगवान को तो ये हम लोगों का सौभाग्य होगा और इस एरिया का सबसे बड़ा सौभाग्य होगा। यही सब विचार करके अपने सोसाइटी वालों के साथ में मिल करके चर्चा किया तो लोगों ने बोला ये अति उत्तम बात है और महाराज जी ने पूरा सपोर्ट किया कि नहीं, आप ये कथा यहीं पे करवाइए। तो यही करके निश्चित हुआ और नवरात्रि के समय में ये कथा हम लोगों का सौभाग्य है कि इस एरिया में पहली कथा होने जा रही है राम कथा। जी, आपका नाम, आपका परिचय? जी, जय श्री राम। मैं अनुराग त्रिपाठी। ये जो कथा हो रही है इसमें एक छोटे से सेवक की भूमिका अदा कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि ये नवरात्रि का पावन पर्व है, तो ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि के बाद दशहरा आता है और दशहरा में ही श्री रामचंद्र जी ने रावण का वध किया था। तो उसको ध्यान में रखते हुए जो प्रथम दिवस होता है वो आज शैलपुत्री का दिन है और आज से राम कथा की शुरुआत की जा रही है। अभी ये जो भी भीड़ आपको दिखाई पड़ रही है सभी शोभा यात्रा की भीड़ है। हम सबसे पहले यहाँ पे शोभा यात्रा लेकर के चल रहे हैं। ये शोभा यात्रा यहाँ से जो हमारे देवाधिदेव महादेव है उनके मंदिर तक जाएगी और वापस आएगी और रोज शाम को वापस 4 बजे से 7 बजे तक कथा का आयोजन होगा। निश्चित तौर पे अगल बगल के जितने भी धर्म प्रेमी बंधु हैं, साईं विला रेजिडेंसी सोसाइटी के सभी लोग हैं, सारे लोगों का इसमें विधिवत सहयोग है और सभी मिलकर के इसको एक उत्सव की तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं और उत्सव की तरह से लेकर के चल रहे हैं। जी जी, आपका नाम? मेरा नाम विजय कौशिक और मैं अपने परम पूज्य गुरुदेव भगवान प्रातः स्मरण सदा वंदनीय परम पूजनीय लक्ष्मी प्रपन्न जीयर स्वामी जी महाराज के कृपा पात्र के रूप में उनके ही आदेशानुसार उनकी प्रेरणा से मैंने भगवान की कथा का सेवा करने का दृढ़ निश्चय किया और आज भगवान की कथा का वाचन करता हूँ। जितना बुद्धि, जितना विवेक है, जो कुछ सामर्थ्य है, जितनी क्षमता है समझने की, उतनी क्षमता से समझाने का भी प्रयास करता हूँ। और इस कड़ी में आज साईं विला सोसाइटी में ये देवाधिदेव आदिदेव महादेव भूत भावन भगवान भोलेनाथ के मंदिर के पवित्र प्रांगण में श्री राकेश दुबे जी, श्री अनुराग त्रिपाठी जी महाराज जी और पूरी सोसाइटी, समस्त मित्र मंडल, समस्त बंधु बांधवों के साथ ये संकल्पित हुए हैं कि 9 दिवसीय कथा नवरात्रि में हो। उसी क्रम में हम लोग आज उसकी कलश यात्रा में प्रस्तुत हुए हैं और हम और आपको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम भगवान की कथा की कलश यात्रा में सम्मिलित हों। कितने दिन का कथा रहेगी और टाइम क्या रहेगा? ये 9 दिवसीय कथा है और शाम को 4 बजे से 7 बजे की कथा होगी। 3 बजे से भजन संध्या प्रारंभ होगी और 4 बजे से कथा 7 बजे तक, 7:30 तक आरती। भगवान श्री राम की कथा भी है और नवरात्रि की शुरुआत भी, क्या कहूँ? भगवान श्री राम की कथा है, नवरात्रि की शुरुआत है। नवरात्रि में जगत जननी जगदम्बा परा अम्बा त्रिपुर सुंदरी भगवती की आराधना होती है, माँ शक्ति की आराधना होती है और शक्ति और शिव एक दूसरे में समाहित होते हैं। भगवान शिव को अर्धनारीश्वर कहा जाता है। भगवान शिव शक्ति में समाहित हैं और शक्ति भगवान शिव में समाहित हैं और भगवान शिव को सबसे प्रिय है राम कथा। तो नवरात्रि में राम कथा का विशेष महत्व हो जाता है, नवरात्रि में भागवत कथा का विशेष महत्व हो जाता है, नवरात्रि में देवी भागवत का विशेष महत्व हो जाता है। नवरात्रि के समय देवी का अनुष्ठान भी चलता रहे और ये समस्त संसार को मार्ग दिखाने वाली कथा भी होती रहे, इससे उत्तम क्या हो सकता है।
બ્યુરો રિપોર્ટ S9 ન્યૂઝ સુરત।